देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जिनके अंदर पीड़ा है, धर्म के लिए जिसके अंदर पीड़ा है और समाज के लिए जिसके अंदर पीड़ा है, वो लगन से काम करेगा। आज वास्तव में हम कांग्रेस की सरकार देखी पहले, आप सभी साक्षी उसके। अंग्रेजी की वर्णमाला ऐसे लगाकर झेड़, तो कितने अक्षर है? 25, 26 अक्षर हैं। A कोड क्या, B कोड क्या, C कोड, D कोड, अनेक ऐसे लगाकर झेड़ रोज हम पेपरों में पढ़ते थे, टीवी में देखते थे। इसलिए नहीं होते कि मेरे को यहाँ धंधा नहीं करने दे रहा, मेरे को कपड़े नहीं बेचने दे रहा, मेरे को दारू नहीं बेचने दे रहा, मेरे को उग्राणी नहीं करने दे रहा कल सिंह, इसलिए चुनाव नहीं होते। मेरे को कोई पद नहीं दे रहा कल सिंह, इसलिए चुनाव नहीं होते। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कर दिखाया, जब से देश आजाद हुआ तब से हम सुनते आ रहे थे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, मेरा देश मेरी माटी। हम छोटे छोटे थे तब से नारा सुनते आ रहे थे। और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये भी सुनते आ रहे थे। 500 साल हो गए। देश के लिए, धर्म के लिए और समाज के लिए अगर चिंता है तो आज से इस मंडल में 50 से कितने बूथ हैं? 60 बूथ हैं। यहाँ करीबन 120 कार्यकर्ता बैठे हैं। एक बूथ पर 2 कार्यकर्ता पार्टी आएगी। आज से तय कर लें कि हमको ये बूथ जिता कर देना है, और जो कमजोर बूथ है उसको काम करने में बड़ा आनंद आता है। जब यहाँ विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी और हम काम करते थे, बड़ा मजा आता था। गांव में पत्थर मारते थे, गांव में घुसने नहीं देते थे, कई प्रकार का विरोध करते थे, बड़ा आनंद आता था काम करने में। और अभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे लालची लोभी को हराने के लिए करते हैं कि इसको हराओ, ये लालची और लोभी है, ये निकम्मा है, ये कोई काम नहीं करता है। या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को थाने में रिपोर्टें करवाता है, उनको बंद करवाता है, या किसी को परेशान करता है, इसलिए इसको हरवाना है। ऐसा हुआ क्या? मेरे दुश्मन को भी मैंने दुख नहीं दिया, मेरे दुश्मन को भी मैंने परेशान नहीं किया, मेरे दुश्मन को भी मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए ये परेशानी आती। तो कल कह रहे थे खवासा के लोग, बोले भाई साहब आपने दारू बांटा मगर हमको दारू ही नहीं मिला। मैंने उसको खुला जवाब दिया, मैंने कहा एक दारू के लिए तूने वोट नहीं दी? नहीं हमने तो दिया। फिर मैंने कहा ये बात कहां से आई? कोई दारू के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई धंधे के लिए, कोई व्यापार के लिए, इसलिए पार्टी से जुड़े हैं क्या? इस पार्टी के लिए लाखों लोग आहूत हो गए, उनने अपना परिवार त्याग दिया, अपना घर-बार त्याग दिया, अपने समाज को त्याग दिया, और पार्टी के लिए
इस तन को किल किल जलाकर राख कर दिया। ऐसे लाखों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे, पंडित दीनदयाल जी जैसे, ऐसे लाखों लोगों ने इस पार्टी को अपने खून से सींचा है, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर बनी है तो ये देश, आज इस देश को विदेशी भी नमन कर रहे, विदेशी भी सराखों पे ले रहे हैं। देखा होगा आपने, विदेश के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, विदेश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। तो सिर्फ प्रधानमंत्री के पैर नहीं छूते हैं, इस देश के एक एक व्यक्ति के पैर छूने का कहलाता है। बंधुओं, चुनाव मात्र किसी की दुश्मनी निकालने के लिए, किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए नहीं होते। ये चुनाव इस देश के निर्माण के लिए, भारत माता को स्वावलंबी बनाने के लिए। इसलिए हम सब, गिलहरी का उदाहरण दिया भटनागर जी ने, हम सब गिलहरी बनकर एक एक कण, रेत रूपी कण वोट इकट्ठा करके और लोकसभा रूपी पुलिया बनाकर हम अपने आप को धन्य करें। गिलहरी ने, आप देखना, विदेश की गिलहरी डिक्शनरी पर आती है, फिर टीवी पर देखना, उसके ऊपर जो लकीरें नहीं है, 3 लकीरें उसके शरीर पर है। जब वो रेत डाल रही थी, भाई साहब ने बताया है, तो भगवान ने खुश होकर उसके शरीर पर हाथ फेरा था, तो 3 उंगली उसकी भरपाई नहीं कर पाए। धामनी, छोटी बड़ी, नवापाड़ा कस्बा, ये वोट हमें पूरी विधानसभा को हरा दिया। इसलिए हम इन जो कमजोर बूथ है उन्हीं के ऊपर ताकत से भिड़ जाएं। मेरे से दुश्मनी हो सकती है, मैंने आप लोगों को पद नहीं देने दिया होगा, मगर भगवान गणेश जी का यहाँ साक्षी रखकर मैं कसम खा रहा हूं, मैंने किसी के लिए दोगलाई नहीं करी, किसी के लिए। लोग कहते हैं मुझे हराया, मेरे को हराया, ये हराया, मैंने नहीं करा, भगवान साक्षी है। यहाँ पर मैंने कभी किसी के लिए दोगलाई नहीं किया। इसलिए अगर ऐसा लगता है तो आप मेरे कारण नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके धर्म के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके गांव के लिए, आप भारतीय जनता पार्टी कमल के वोट, कमल के फूल के लिए और अनिता भाभी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए आज से तय कर लें कि मैं मेरा वोट जीतूंगा। हम निश्चित पिछले चुनाव में बहुत दौरे हुए थे मेरे भी, और मेरे दौरे हुए थे वो भी कैसे हुए थे, मैं निर्दलीय था, जिसको पार्टी में लेना ही मत कहा था, बेटे पार्टी में लेना ही मत कहा था, और इसको तो साथ में घुमो, ये खुरापाती करेगा। एक पूरा विस्तारक मेरे साथ रख दिया था, उस विस्तारक ने जो इतना पैसा दिया था तो सब खर्च करा और बचा वो उसको मैंने दिया। उन्होंने कहा वैसा आपने ईमानदारी से काम किया और अपन ये जीतेंगे, हम 12,500 वोटों से यहाँ पर जीतेंगे। इसलिए अभी आप सभी यहाँ पर एक एक व्यक्ति का दायित्व है। मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अगर देश को भी अपने मानते हो तो मेरे देश के लिए मैं काम करूंगा। ये संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। हम सब लग जाएं,
बैठ के जहाँ लेना है, आवश्यकता पड़ी मेरी तो आप बुला लीजिएगा, नहीं तो मेरे कारण अगर नुकसान होता है तो आप जिसके कारण फायदा होता है उसको बुला लीजिएगा, मगर हम वहाँ से जीते ये संकल्प लेकर जाएं, ऐसा मेरा कहना है। सभी को धन्यवाद। भारत माता की जय।